नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। अब झंझारपुर निर्मली के रास्ते एक्सप्रेस ट्रेन की बारी है। जी हाँ दोस्तों, आपने पैसेंजर ट्रेन शुरुआत हो गई, लेकिन ये दिल मांगे मोर। रेलवे से, रेलवे बोर्ड से, रेल मंत्रालय से, रेल मंत्री से ये दिल मांगे मोर, यानी कि एक्सप्रेस ट्रेन चाहिए लंबी दूरी की। और दरभंगा से गुवाहाटी, दरभंगा से कोलकाता और दरभंगा से सहरसा होते हुए, कटिहार होते हुए नया रूट किस तरह से डेवलप होगा, आज इसी की चर्चा करेंगे। क्योंकि जो नया रास्ता, यानी ये नया रास्ता जो खुला है, ये किस तरह से पूरे इलाके के लिए जो है वो एक नई क्रांति ला सकता है, वो सब कुछ आपको बताएंगे। तो मैप के ज़रिए बताएंगे, समझाएंगे कि किस तरह से क्या यहाँ पर विकल्प निकल सकता है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि दरभंगा से गुवाहाटी पहली डिमांड और पहला पूर्वोत्तर का जो कनेक्शन है वो इस तरह से हो सकता है, इस रूट के ज़रिए हो सकता है। दरभंगा से कोलकाता और उड़ीसा भी हो सकता है वाया कटिहार। दरभंगा से अगरतला को भी जोड़ा जा सकता है और ये पूरे पूर्वोत्तर और ईस्ट को दिल्ली से जोड़ा जा सकता है इस नए रूट के ज़रिए। और झंझारपुर के रास्ते मेगा मिशन इस तरह से पूरा किया जा सकता है, क्योंकि अभी निर्भरता सिर्फ कटिहार वाली लाइन पे है, लेकिन अब इस रूट के चालू हो जाने से सहरसा से दरभंगा होते हुए निकल सकते हैं। दिल्ली का सफ़र आसान हो सकता है। रेलवे बोर्ड से ये दिल मांगे मोर, यानी कि झंझारपुर निर्मली के रास्ते एक्सप्रेस ट्रेन दिया जा सकता है। और वो एक और मैप के ज़रिए समझाते हैं किस तरीके से। पूर्वोत्तर का विकल्प कैसे है, दरभंगा से आप सुपौल आए, सुपौल से सहरसा आए, सहरसा से पूर्णिया आए, पूर्णिया से कटिहार आए, कटिहार से मालदा होते हुए कोलकाता चले गए। इसी तरीके से आप कटिहार से किशनगंज होते हुए गुवाहाटी और अगरतला चले गए। तो इस तरीके से ये कनेक्टिविटी बन सकती है, पूर्वोत्तर का एक शानदार विकल्प बन सकता है आने वाले दिनों में। एक और मैप के ज़रिए समझिए कि एक्सप्रेस ट्रेन का विस्तार का विकल्प क्या है। जैसे दरभंगा से एक्सटेंड करके सहरसा होते हुए कटिहार ले जाया जा सकता है। कई ट्रेनों को, जो अभी एग्जिस्टिंग ट्रेन चल रही है उनमें से कई ट्रेनों को एक्सटेंड किया जा सकता है। इसी तरह सहरसा से भी एक्सटेंड किया जा सकता है। ये विस्तार का विकल्प है। जो अभी ट्रेनें चल रही हैं उनको भी विस्तार का विकल्प किया जा सकता है, इससे यात्रियों को लाभ होगा। कटिहार तक जो ट्रेन आती है उसको भी एक्सटेंड करके सहरसा होते हुए दरभंगा लाया जा सकता है और फिर आगे भी ले जाया जा सकता है दिल्ली की ओर या पटना की ओर। इस तरह से विकल्प बनाया जा सकता है। अररिया से भी कोई नया विकल्प या विस्तार का विकल्प दिया जा सकता है वाया पूर्णिया होते हुए, पूर्णिया सहरसा वाया दरभंगा होते हुए दिया जा सकता है। और सबसे अच्छी चीज़, ये लाइन जो अनयूज्ड है, ये जो सीतामढ़ी सिकटा रक्सौल वाली लाइन, इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इस्तेमाल करने का समय आ गया है, चूँकि इस लाइन पर अब इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो गया है, तो अब कोई बहाना भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बचा हुआ है और उसको जल्द से जल्द पूरा करना होगा। जो झंझारपुर निर्मली वाली लाइन है उसमें काम जो चल रहा है, और जब तक वो पूरा नहीं होता तो हो सकता है कि एक्सप्रेस ट्रेन या बहुत सारी ट्रेनों पर के विकल्प पर शायद रेलवे बोर्ड या रेल मंत्रालय विचार ना करे। लेकिन आने वाले दिनों में ये बहुत ही अच्छा रूट डेवलप किया जा सकता है। ख़ास करके जब फारबिसगंज का रूट जब तक तैयार नहीं होता तब तक इस रूट का इस्तेमाल किया जा सकता है। और वो देखना होगा कि पैसेंजर या एक्सप्रेस ट्रेन के रूप में, एक्सप्रेस सुपरफास्ट के रूप में उसका इस्तेमाल होता है या नहीं, या फिर ये मालगाड़ी के लिए ही इस्तेमाल होगा। ये भी बड़ी चीज़ है, क्योंकि अब तक जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो यही है कि रेलवे ज़्यादातर जो है वो मालगाड़ी के लिए ही अपने इस ट्रैक का इस्तेमाल करती है। और पैसेंजर ट्रेन के लिए देखना होगा जो एक्सप्रेस, मेल एक्सप्रेस ट्रेन या फिर राजधानी सरीखे जैसी ट्रेन का इस्तेमाल होता है या नहीं, या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन तक इंतज़ार करना पड़ेगा। ये सारा कुछ अभी भविष्य के गर्त में है, लेकिन संभावनाएं बहुत सारी बन चुकी हैं। और ये दिल मांगे मोर, एक बार फिर बता रहा हूँ, रेलवे बोर्ड से ये दिल मांगे मोर, रेल मंत्रालय से ये दिल मांगे मोर। यहाँ के लोग यही कह रहे हैं कि जल्द से जल्द आप ट्रेन स्टार्ट कीजिए। यहाँ के लोग, निर्मली झंझारपुर की लाइन के लोग, सुपौल के लाइन के लोग कह रहे हैं कि अब उन्हें मुंबई से कनेक्ट करिए, कोलकाता से कनेक्ट कीजिए, दिल्ली से कनेक्ट कीजिए, गुवाहाटी से कनेक्ट कीजिए, क्योंकि अब ये नया विकल्प, नया रास्ता तैयार हो चुका है। अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। सिर्फ एक बहाना ही है, इलेक्ट्रिफिकेशन, और वो उसमें हो सकता है साल भर का वक्त और लगे, लेकिन
उससे पहले भी कई चीज़ें देखी जा सकती है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ आ जाऊंगे। अब देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।